वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि अपने किस बैलेंस कैसे बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे किक बैलेंस की कि अपना किक बैलेंस कैसे इम्प्रूव करें। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना, जुड़े रहिए वीडियो के साथ और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। चलिए वीडियो आज हम करने वाले हैं किक बैलेंस एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले आपने इस तरह जंपिंग करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर राइट एंड लेफ़्ट करनी है, देख लें ध्यान से। फिर से जंपिंग पहले जैसे। फिर जंपिंग के साथ पाँव की ये मूवमेंट होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद आपने फिर से पहले जैसे जंपिंग करनी है और बाद में फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है फ्रंट एंड बैक। देख ले मैं कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। फिर आपने कुछ हाई जंप करने हैं, 6 या 10 बार कर लें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा हो। अब टांगों में थोड़ा सा बेंड देना है और अंदर की तरफ मोड़ने हैं। देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। इससे आपकी थाई भी बहुत मज़बूत होंगी। समझ आ रही है ना। अगली एक्सरसाइज में आपने घुटनों को बाहर की तरफ मोड़ना है। देख लीजिए, आपको हर एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाई जा रही है। अगली एक्सरसाइज में आपने पाँव को जोड़कर ये मूवमेंट करनी है। देख लीजिए किस तरह मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करनी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पाँव को जोड़कर रखना है, इसी तरह फिर रिटर्न करना है, दूसरी तरफ करना है। पहले दाएं फिर बाएं करना शुरू कर देना है। ओके। अगली एक्सरसाइज में आपने एक टांग पर इस तरह खड़े रहना है। आपने इस तरह अपने हाथों से अपने पाँव को पकड़ लेना है और पूज करना है कुछ देर के लिए। जैसे मैं खड़ा हूँ, अपने पाँव को ऐसे नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर इसी तरह अपनी दूसरी टांग को भी इसी तरह होल्ड करके रखना है आपने। जितना ज़्यादा होल्ड कर सकेंगे उतना ज़्यादा आपका बैलेंस इम्प्रूव होगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसी तरह आपने खड़े रहना है। अब आपने एक पाँव को इस तरह पकड़ कर सामने की तरफ उठा कर रखना है और दूसरी टांग भी सीधी होनी चाहिए। ये देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपने करके रखना है। बिल्कुल टांग सीधी होनी चाहिए दूसरी। इसी तरह फिर आपने दूसरे पाँव को भी इसी तरह आपने करना है। कुछ देर होल्ड रखना है, जितना ज़्यादा ऊपर खींच सकते हैं खींचिए। देखें, एक दो बार आपसे नहीं होगा, बाद में बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। इससे अगली एक्सरसाइज में आपने पाँव को पीछे की तरफ मोड़ कर रखना है। इस तरह बिल्कुल पंच आपने टाइट रखने हैं। जब किक करनी है तो पंच आपके टाइट हों, इससे आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनेगा। पंच टाइट तो किक टाइट, बैलेंस टाइट। इसी तरह दूसरे पाँव को भी इसी तरह पीछे मोड़ कर रखना है। एक दो बार आपसे गलत होगा, फिर आप सही करने लग जाएंगे। आपकी टांग सीधी होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज में आपने किसी दीवार को पकड़ लेना है और इस तरह अपनी टांग सीधी रखनी है। जितना ज़्यादा देर सीधा रख सकते हैं उतना, इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा। अब आपको करनी है ये एक्सरसाइज, ये तो आपको पता ही होगी। जितना ज़्यादा बेंड देंगे उतना अच्छा होगा, आपकी कोर मज़बूत होगी, आपका बैलेंस भी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। लिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपने कुछ इस तरह करना है, अपनी टांगों को खोलना है, पाँव अपने सीधे रखने हैं, बिल्कुल इस तरह नीचे की तरफ बेंड देना है, जितना आप ज़्यादा दे सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपने कुछ इस तरह दीवार पकड़ लेनी है और अपना पाँव पीछे की तरफ फुल सीधा करना है। देखिए इस तरह।
फिर इसी तरह आपने दूसरे पाँव को पकड़ लेना है और इसे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आप दीवार से हाथ छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, आपका ज़्यादा बैलेंस बनेगा। अब इस एक्सरसाइज में आपने पाँव को नीचे नहीं लगाना, राइजिंग करनी जिस तरह मैं कर रहा हूँ, पीछे भी ले जाएं और आगे भी इसी तरह आपने दोनों पाँव से करना है। फिर आप फ्रंट राइजिंग करें दोनों पाँव से और पंच आपके टाइट होने चाहिए, ये सर से ऊपर जानी चाहिए आपकी टांग। इस तरह फिर दूसरा करना है, देख लीजिए। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो आपने रोज़ करनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, खुदा हाफिज़।